हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए पर्स का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। और फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह का वूल लिया है और ये मेरा क्रोशिया नंबर है 2.5 mm। और देखिए जब आप स्टार्ट करेंगी ना तो आपने देखिए थोड़ा सा ऊन इतना अलग कर लेना है इस तरह से, और बीच में से नॉट लगानी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से, और देखिए खिंच भी रहा है ना, तो बस अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने यहाँ से 8 बार आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। देखिए मैंने 8 बार सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसे खींचना है और एक रिंग बना लेना है इस तरह से। और अब आपने इसको यहाँ से फर्स्ट से जॉइंट कर देना है। इस तरह से। तो देखिए मैंने जॉइंट कर दिया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 1, 2, 3 तीन चैन बुनिए, एक बन लीजिए और इस वाली चैन में आपने 2 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक और ये 2 पहली चैन में। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अब आपकी 8 थी ना, एक चैन में तो मैंने 2 बार बुन लिया। अब आपने 7 चैनों में 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। जैसे मैंने 1, 2 और ये 3। देखिए आपने हर 7 चैनों में 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। अब देखिए इसमें भी मैं 3 बार बुनूंगी। 1, 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं 7 चैनों में 3 बार बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 7 चैनों में 3 बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। तो ये टोटल मेरी देखिए 23 चैन बन चुकी हैं इस तरह से। और अब हमने लास्ट पर आ गए हैं। अब हम इसको देखिए यहाँ से जॉइंट कर देंगे इसको इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट राउंड में मैंने 8 चैन बनाई थी और सेकंड राउंड में मेरी 23 चैन बन चुकी हैं। देखिए सातों में तो 7 दूनी 7 या 21, यानी कि मैंने 3 हर एक में बनाई। और एक चैन में मैंने 2 बार बुना था। 22, 21, 22, 23 इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है सेकंड रो, यानी सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड जो बुनेंगे ना, तो देखिए यहाँ से एक चैन ले लीजिए और यहाँ चाहे तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ एक मार्कर का निशान लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने मार्कर का निशान लगा लिया है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो मैंने धागा छुड़वाया था ना, तो इस धागे को भी यूज़ करते हुए बुनना है, आपने इस तरह से रखना है। अब देखिए आपने सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। तब थर्ड राउंड बुनेंगे ना, यहाँ से बुनेंगे फ्रेंड। फर्स्ट में भी इसी तरह बुनना था, मैं आपको सेकंड में बता देती हूँ। देखिए ये वाला धागा ऐसे रखिए बस, और इसको भी साथ में लेके इस तरह से बुनते जाइए। तो देखिए एक चैन और दूसरी चैन में हमने भी सिंगल से दोनों चैनों में बुन दिया। अब जो थर्ड चैन है ना आपकी फ्रेंड्स, थर्ड चैन में आपने 2 बार बुनना है। एक इस तरह से 2, और फिर आपने 2 चैनों में सिंगल क्रोशे से 2 बार बुनना है। एक, नेक्स्ट में भी एक, यानी 2 चैनों में 1 बार, और तीसरी चैन में 2 बार इस तरह। फिर ये देखिए 1, 2 और तीसरे चैन में 2 बार, यानी 1 और 2। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, और ये धागा इस तरह से घूमता चला जाएगा
आपने इसका ध्यान रखना है, जो धागा हमने छोड़ा था ना, इसीलिए छोड़ा था कि हम इसे साथ में बुनेंगे तो खूब अच्छे से गोलाई से और सफाई से भी बनेगा। ये लाइनें अलग अलग नज़र आएंगी इस तरह से। देखिए इस चैन में 2 बार, अब 2 चैनों में एक एक बार बुन लीजिए, 1 2, और तीसरे चैन में 2 बार बुन लीजिए, तो टोटल आपकी 32 चैनें बन जाएंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि 4 राउंड में हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हम देखिए लास्ट पर आ गए हैं और यहाँ तक आ गए जहाँ तक मार्कर था हमारा, यहाँ से। अब देखिए आपने पहले इसको जॉइंट करना है, तो देखिए यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। देखिए जब आपने जॉइंट कर दिया ना यहाँ से, फिर आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से 1 2 3। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब आपने 4 राउंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, एक चैन में आपने एक, जहाँ से आपने ये बनाया था ना इसी के बराबर में यहाँ आपने ये है, यहाँ इसको इस तरह रखिए, ये बस इस तरह से गोल गोल घूमेगा। तो देखिए ये यानी एक चैन में 2 बार, फिर दूसरी चैन में भी फ्रेंड्स 2 बार, यानी 2 चैनों में डबल क्रोशे से 2 बार। फिर आपने देखिए तीसरी चैन में 1 बार, और फिर चौथी चैन में भी आपने 1 बार। फिर आपने 5वीं चैन में देखिए 1, और ये 2, और छठी चैन में भी 2 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, 1 और ये 2, और फिर आपने 2 चैनों में एक एक बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, और 2 चैनों में 2 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, 1 2। तो फ्रेंड्स देखिए कहने का मतलब है, देखिए एक चैन में 2 बार, फिर दूसरे चैन में भी 2 बार, फिर 2 चैनों में 1 बार, फिर देखिए 2 बार 2 बार, 1 बार 1 बार, फिर ये 2 बार, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं 4 राउंड कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर हमारी 47 चेन बन जाएगी, तो ये 47 चेन बना लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 राउंड कंप्लीट हो गया। अब 5 राउंड बुनेंगे, तो पहले हम इसको यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जॉइंट कर लेते हैं यहाँ से। और मार्कर को निकाल देते हैं इस तरह से, ये जॉइंट हो गया। अब आपने एक चैन बुननी है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें फिर से अपना मार्कर लगा देंगे, निशान बना लेंगे यहाँ से। अब आपने देखिए एक चैन बुन ली, एक चैन बुनने के बाद यहाँ से देखिए आपने 1 2 3 4 और 5, देखिए 5 बार आपने सिंगल क्रोशे से 5 चेनों में बुन लिया। छठी चेन के अंदर आपने 2 बार बुनना है। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 5 और छठी चेन के अंदर आपने फिर से 2 बार बुनना है, और फिर 5 चेनों में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 और छठी चैन में आपने एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस 5 राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 5 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए मैंने 57 यानी 57 चेन मेरी कंप्लीट हो गई है और लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पे आने के बाद इसको देखिए जॉइंट करेंगे यहाँ से आप इसको जॉइंट कर दीजिए। यानी कि अब हमारे 5 राउंड भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 और 3। अब आपने फिर से यहाँ मार्कर का निशान लगाना है कि यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होता है और ख़त्म भी यहीं पर होता है। 3 बुनने के बाद फ्रेंड्स अब आपने देखिए, अब आपने फ्रेंड्स हर चेन में यानी कि 57 टाइम ही आपने डबल क्रोशे से बुनना है। हर चेन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। और तो देखिए फिर ये 1 2 3 4 5 5 के बाद ये हमारा छठा राउंड है। तो छठा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। हर चेन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैं 6 राउंड कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 6 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो अब हम देखिए इसे यहाँ से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फिर से एक चैन बुननी है और फिर आपने यहाँ दोबारा से मार्कर लगा लेना है, निशान लगाना है, क्योंकि अब हम यहाँ से फिर से राउंड एक और कंप्लीट करेंगे यहाँ। और अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए 7 राउंड में भी हमने फ्रेंड्स यहाँ से सिंगल स्टिच से पूरे 57 चैन बुननी है यहाँ से इस तरह से। देखिए यानी हमारे ये 7वां राउंड है। 7 राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर चैन में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। और मैंने आपको बता दी 57 चेन बन गई है मेरी इस तरह से। तो मैं ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 7वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट पर आ गए हैं। और लास्ट पर आने के बाद आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ से 1 2 और 3 चैन बुनेंगे। और 3 चैन बुनने के बाद यहाँ निशान लगा लीजिए इस तरह से। निशान लगाने के बाद आपने देखिए क्या करना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से डिज़ाइन डालना है। तो देखिए किस तरह डालेंगे, यहाँ से देखिए अब आपने बल डाला और देखिए यहाँ से ये जो आपने डबल क्रोशे बुना था बस इसके नीचे से आपने इस तरह एक बार आपने यहाँ से बुनना है और दूसरे चैन में आपने यहाँ से बुनना है। डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर देखिए ये छोड़ देंगे, एक दूसरे में बुनेंगे इस तरह से। फिर आपने एक यहाँ बुनना है, फिर आपने देखिए यहाँ बुन लिया ना, एक छोड़ दीजिए, दूसरे के नीचे से निकालिए इस तरह। फिर आपने यहाँ बुनना है। यानी एक बार हम फ्रेंड्स देखिए ये जो आपने सिंगल से बुना था इसके ऊपर बुनेंगे और एक बार जो आपने डबल से बुना था उसके ऊपर बुनेंगे। ये एक छोड़ के सेकंड में बुनेंगे इस तरह। फिर इसके ऊपर जो चैन है इसके ऊपर बुन लीजिए इस तरह। फिर देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब आप ये बुन लेते ना एक छोड़ दीजिए, दूसरे के नीचे से निकालिए। फिर आपने देखिए इसके ऊपर ये चैन है यहाँ बुन लीजिए और यहाँ बुनने के बाद देखिए एक को गैप छोड़ दीजिए, यहाँ निकालिए, इसके ऊपर यहाँ छोड़ दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। और अब आपने देखिए यहाँ से इसको जॉइंट कर लेना है इस तरह। अब आपने फिर देखिए यहाँ
यहाँ से इस तरह से लेना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से आपने अब हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से हमने सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो देखिए इस तरह से मैं अब हर चैन में सिंगल क्रोशे से बुनूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ। से देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, सिंगल क्रोशे से ही बुन रहे हैं यहाँ से। अब आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है। यह हमने जॉइंट कर दिया है। अब आप देखिए फ्रेंड्स अब आपने कैसे बुनना है। यहाँ से ले लीजिए इस तरह और देखिए ये इसे निकाल देंगे। अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फिर से 3 इस तरह, ये देखिए एक बल लीजिए और ये देखिए फ्रेंड्स पहले तो आपने इसके ऊपर से बुना था ना, अब आपने देखिए यहाँ से इधर से बुनना है आपने। और फिर एक बार आपने देखिए पहले जो आपने इसके ऊपर से बुना था ना, उसको छोड़ के इसके बीच में से एक बार आपने यहाँ बुनना है सिंगल क्रोशे पे जहाँ बुना था, इस बार डबल क्रोशे से। फिर एक बार देखिए इस पे बुना हुआ है, तो अब हम इसके बीच वाले में बुनेंगे यहाँ इस तरह से। फिर इसके ऊपर यहाँ बुनेंगे। फिर देखिए ये बुना हुआ है ऊपर से, ये भी ऊपर से, के बीच में नहीं है बुना हुआ, तो यहाँ बुनेंगे एक बार ऊपर से और एक बार इसके ऊपर, एक बार देखिए इसके बीच में यहाँ और फिर इसके ऊपर यहाँ। फिर देखिए इसके बीच में देखिए ये बुना हुआ है ना, हमने ऊपर से बुना था, अब इसके ऊपर नहीं बुनेंगे, यहाँ बुनेंगे सिंगल क्रोशे से जो बुनी थी लाइन। एक बार हमने डबल क्रोशे वाले में से बुनना है, तो अब देखिए इसके बीच में ये है, यहाँ बुनेंगे। यानी कि फ्रेंड्स अब हमने जो बीच में जहाँ पे हमने नहीं बुना है अब हम वहाँ बुनेंगे। अब देखिए इसके ऊपर सिंगल, यहाँ से डबल क्रोशे से ऊपर से और ऊपर के बाद यहाँ इस तरह, फिर ये सिंगल से इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी देखिए 1 और 2, बस हमने इन्हीं 2 रो को रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप 2 रो बनाएंगे ना, तो आपकी इस तरह की एक लाइन बन जाएगी, ये 1 और ये 2। तो आपने इस तरह से 7 लाइनें बनानी हैं और 14 बार आपने बुनना है। तो मैं इसको बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इन लाइनों को रिपीट कर लिया। सिर्फ इसमें 2 ही रो रिपीट करनी थी फ्रेंड्स। मैंने आपको 4 लाइनें बता दी थी, उसके बाद मैंने देखिए 10 लाइनें और बुन ली, तो ये 14 लाइनें बन गई हैं मेरी। और इस तरह से देखिए खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप ये बुन लेंगी ना, बुनने के बाद आपने देखिए अब हम इसका ऊपर का बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है और अब फ्रेंड्स यहाँ से डिज़ाइन बंद कर देंगे 14 लाइनों के बाद। और अब आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से 3 लाइनें बनानी है यहाँ से इस तरह से। जब आप ये बना लेंगे एक राउंड, तो यहाँ ज्वाइंट कर दीजिएगा, फिर दूसरा राउंड बनाकर ज्वाइंट कर दीजिएगा, तीसरा राउंड बना लेंगे तो ज्वाइंट कर देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 3 लाइनों के बाद कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 लाइनें सिंगल क्रोशे से बुन ली है और देखिए बहुत प्यारा सा बॉर्डर सा बन गया है। और अब देखिए हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब आपने एक चैन बुननी है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे डोरी डालने के लिए होल बनाना है। तो आपने देखिए किस तरह से बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुना,
एक चैन बुन दी और एक नीचे चैन स्किप कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। यहाँ से फिर 5 बार बुनिए। तो ये देखिए एक होल बन गया, इसमें डोरी आ जाएगी। 1 2 3 4 5 और फिर आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है और एक छोड़ दीजिए और यहाँ बुन लीजिए, यानी कि एक चैन छोड़ देंगे तो ये यहाँ भी एक होल बन गया और एक यहाँ भी हमारा होल बन गया। अब आपने देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 बार आ गया। अब आपने 10 के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने होल छोड़ने हैं। यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ से देखिए एक चैन छोड़ दीजिए और यहाँ एक चैन बुनने के बाद यहाँ फिर 1 2 3 4 5 फिर एक चैन बुनिए और एक छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए, यहाँ बुन लीजिए। तो देखिए एक होल यहाँ हो गया इस तरह से, ये 10 आ गए। फिर एक होल हमने बना लिया। इसके बाद फिर से 5 1 2 3 4 5 एक चैन बुनिए, फिर एक नीचे से करिए यहाँ। अब आपने अब आपने 10 बार बुनना है इस तरह से। जो हमारे रह गए थे हमने उसे भी सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। फ्रेंड्स देखिए आपने होल कैसे डालने हैं। देखिए हो सकता है आपके थोड़े कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं ये, तो आपने पहले सारी चैन गिन लीजिए। चैन गिनने के बाद आपने देखिए मैंने 5 के बाद डाला था, तो आप बीच में थोड़ा बड़ा डालिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, आधे यहाँ कर लीजिएगा, आधे यहाँ और आधे में आपने बराबर से करके होल बना लीजिएगा। क्योंकि मेरे 10-10 बने हैं तो हो सकता है आपके 11 या 12 बन जाएं बीच में गैप, तो आप गैप रख के जिस तरह आपने डोरी डालनी है इस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। और अब देखिए हम लास्ट तक आ गए हैं, तो लास्ट में आने के बाद यहाँ से हमने इसको ज्वाइंट भी कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने होल की जगह तो बना ली, अभी हमने इसी बॉर्डर को थोड़ा और बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ से एक, अब आपने फ्रेंड्स फिर से सिर्फ यही सिंगल क्रोशे से ही बुनते जाना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सिंगल क्रोशे से 3 लाइनें और बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया। अब आप देखिए इसमें डोरी डालेंगे ना, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से जो 5 बनाए थे इस तरह मुड़ जाएगा और एक इधर मुड़ जाएगा इस तरह से, और इस तरह से हमारा बैग तैयार होगा। बस अब हमने इसमें डोरी लगानी है। तो देखिए अब हम इसकी डोरी लगाते हैं, जहाँ हमने होल बनाए थे यहाँ, तो यहाँ से लगाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से डाल दीजिए, यहाँ से फिर देखिए ये बीच में जो 10 थे उसके बाद यहाँ डालिए, फिर इसके बाद देखिए ये 5 थे यहाँ पर डालिए, फिर आपने देखिए यहाँ ये रहा 10 पे, फिर इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ
1 2 3 4 5 यहाँ डाल दीजिए। ये रहा। इस तरह से तो देखिए इसे खींचेंगे ना, पहले इसको यहाँ इसके अंदर से निकाल लीजिए। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने डोरी डाल ली है। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप डोरी डाल लेंगे ना तो देखिए आपने यहाँ से ये जो 9-10 थे ना वहाँ से आपने इस तरह से इसे खींचना है। तो देखिए ये हैंडल बन जाएगा इसका, और ये यहाँ इस तरह से साइड में थोड़ा थोड़ा सा दब जाएगा, और इस तरह से हमारा बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा देखिए मिनी पर्स तैयार हो गया है। मिनी बकेट पर्स कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए उभरी उभरी से इसकी बुनाई है इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।